आज है 5 मई 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। नवजात से 15 वर्ष तक के बच्चों का भी बनेगा मृत्यु प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य विभाग ने किया अनिवार्य। बुजुर्गों का ही नहीं बल्कि नवजात से लेकर 15 साल तक के बच्चों का भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कवायद शुरू कर दी। इसके पीछे बच्चों की मौत का डेटा सही उपलब्ध न होने के कारण विभाग ने ये कदम उठाया। इसको विभाग ने अनिवार्य कर दिया है। मृत्यु प्रमाण पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये उन लोगों के लिए बेहद आवश्यक है जो सरकारी सेवाओं और इंश्योरेंस का लाभ लेते हैं। नोएडा के इन 6 सेक्टर्स का होगा विकास। नोएडा वालों के लिए खुशखबरी है। नोएडा के 6 प्रमुख सेक्टर 117, 118, 119, 120, 121 और 122 में जल्द ही चौड़ी सड़कें, फुटपाथ, स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, स्ट्रीट लाइट और अन्य सुविधाएं होंगी। इन सेक्टर में रहने वाले निवासी यातायात को लेकर प्राधिकरण से मांग कर रहे थे। कुत्तों को मारा दौड़ाया तो होगी जेल, जुर्माना भी जान ले नियम। भले ही कुत्ता आपको काटे, दौड़ाए, नोचे, दुर्घटना का कारण बने, आपकी जान जोखिम में डाले, मगर आपका उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। न मार सकते हैं, न इलाके से भगा सकते हैं। ऐसा कुछ करता पाए जाने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। नगर निगम अफसरों ने इस संबंध में शुक्रवार को श्वानों कुत्तों की सुरक्षा और देखरेख के लिए ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल इंडिया के साथ बैठक कर ये जानकारी दी। इस महीने 4 दिन बंद रहेगी शराब बियर की दुकानें, बंदी को लेकर आदेश जारी। शराब के शौकीन जान लें, इस महीने शराब और बियर की दुकानें 4 दिन बंद रहेंगी। दरअसल लोकसभा चुनाव मतदान को ध्यान में रखते हुए लखनऊ जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार की ओर से शराब बिक्री बंदी के आदेश जारी कर दिए गए। आसपास के जनपदों में 13 तारीख को मतदान है। ऐसे में मतदान से 48 घंटे पूर्व यानी 11 तारीख की शाम 6 बजे से सीतापुर, हरदोई और उन्नाव से सटी लखनऊ की सीमा में 8 किलोमीटर तक शराब, भांग आदि की बिक्री पर रोक रहेगी। लोकसभा चुनाव के बाद भी यूपी में बना रहेगा चुनावी माहौल, जाने क्या है तैयारी। जून के पहले सप्ताह में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बना रहेगा। राज्य में ग्रामीण और स्थानीय निकायों में रिक्त जनप्रतिनिधियों के विभिन्न पदों पर उपचुनाव होंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बाबत राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव तक यूपी के अफसरों की छुट्टियां रद्द, इमरजेंसी में सीएम की अनुमति होगी जरूरी। लोकसभा चुनाव खत्म होने तक शासन फील्ड से लेकर सचिवालय तक तैनात सभी वरिष्ठ व कनिष्ठ अफसरों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई। इसमें आईएएस, आईपीएस, पीसीएस व पीपीएस सभी स्तर के अफसर शामिल हैं। शासन ने कहा कि लोकसभा चुनाव की समाप्ति तक किसी भी अफसर को कोई अवकाश स्वीकृत न किया जाए। गणित विज्ञान क्लब के लिए पहली बार कैलेंडर जारी। प्रदेश के 2306 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में गणित और विज्ञान क्लब का गठन होगा। इसके लिए समग्र शिक्षा माध्यमिक के राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से प्रति विद्यालय 10,000 रुपए के हिसाब से 2,30,60,000 रुपए की धनराशि जारी हुई। खास बात यह है कि पहली बार गणित और विज्ञान क्लब के लिए मासिक गतिविधियों का कैलेंडर जारी किया गया। अपर राज्य परियोजना निदेशक विष्णुकांत पांडे ने 26 अप्रैल को जारी पत्र में दोनों क्लब के गठन के लिए निर्देश जारी किए हैं। गर्मी की छुट्टियों में करना चाहते हैं बाबा गोरखनाथ के दर्शन, आकाशा एयर गोरखपुर के लिए शुरू करेगी फ्लाइट्स। देश के कई राज्यों में गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। गर्मियों की छुट्टियों को खास बनाने के लिए कई एयरलाइंस ने यात्रियों को सौगात दी। हाल ही में एयर इंडिया ने जहां नई दिल्ली से स्विट्जरलैंड की राजधानी ज्यूरिख के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स का ऐलान किया। अब यदि आप गर्मियों की छुट्टियों में यूपी के गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो एयरलाइन कंपनी आकाशा एयर ने गोरखपुर के लिए फ्लाइट्स का ऐलान किया है। बदायूं में केशव प्रसाद मौर्य बोले, आईसीयू में है सपा, बसपा और कांग्रेस, इन्हें ऑक्सीजन मत देना। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को बदायूं के कटरा सादतगंज में आयोजित चुनावी सभा में कहा कि सपा, बसपा, कांग्रेस सब आईसीयू में हैं, इनको ऑक्सीजन नहीं देना चाहिए। अगर ऑक्सीजन पा गए तो ये फिर डसने का काम करेंगे। कक्षा 11 की प्रवेश परीक्षा 9 जून को। एग्जाम में पूछे जाने वाले इंडो इस्लामिक से शरिया के सवाल हटाए। एएमयू की कक्षा 11 में प्रवेश परीक्षा 9 जून को होगी। परीक्षा में आने वाले इंडो इस्लामिक से शरिया के सवालों को हटा दिया गया। इससे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्रों में गुस्सा है। उन्होंने कहा कि एएमयू इंतजामिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। 9 जून को कक्षा 11 की प्रवेश होगी। 100 अंक की प्रवेश परीक्षा होती है। इसमें 10 अंक के सवाल इंडो इस्लामिक भाग से पूछे जाते हैं।
गर्मी में सेंट्रल के रास्ते और विशेष ट्रेन 4 के बढ़ाए गए फेरे। गर्मी में ट्रेन में बढ़ रही यात्रियों की संख्या को लेकर रेलवे ने कुछ और विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। वहीं 4 ट्रेन के फेरे बढ़ाए गए। इससे बढ़ रही प्रतीक्षा सूची के बीच यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। रेलवे जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 09335/09336 इंदौर हावड़ा इंदौर सुपरफास्ट विशेष गाड़ी एक फेरा चलेगी। 24 कोच की ट्रेन चित्रकूट के मानिकपुर के रास्ते गुजरेगी। कुर्मी मतदाताओं पर सपा की खास निगाह। देवीपाटन और अयोध्या समेत 8 मंडलों में दिए 10 प्रत्याशी। सपा ने टिकट देने में कुर्मी बिरादरी को खास अहमियत दी। जिन मंडलों में इस बिरादरी के मतदाता प्रभावी भूमिका में हैं, वहां इसी रणनीति के तहत सजातीय प्रत्याशी दिए गए। 8 मंडलों में कुल 10 कुर्मी प्रत्याशी हैं, जो किसी एक जाति के लिए सपा के सबसे ज्यादा टिकट हैं। माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई का समय 1 घंटे बढ़ा। एनईपी के तहत किया बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश के राजकीय सहायता प्राप्त व वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों में पठन पाठन का समय 1 घंटे बढ़ा दिया गया। शासन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का हवाला देते हुए तय किया कि माध्यमिक विद्यालयों में अब 5 की जगह प्रतिदिन 6 घंटे पढ़ाई होगी। इसके लिए गर्मी व जाड़े में विद्यालय का अलग अलग समय निर्धारित किया गया। बसपा नेता आकाश आनंद की चुनावी रैलियां बिना कारण बताए रद्द। दर्ज हुआ था आचार संहिता उल्लंघन का मामला। बसपा सुप्रीमो मायावती के उत्तराधिकारी और को पार्टी ऑर्डिनेटर आकाश आनंद की चुनावी रैलियां बिना कारण बताए रद्द कर दी गई। उनके खिलाफ सीतापुर में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान बयान दिया था कि आतंकवादियों की सरकार है। सूत्रों के अनुसार इसी कारण वो चुनाव प्रचार से पीछे हट गए हैं। अगले 3 दिन में 5 डिग्री तक बढ़ सकता है प्रदेश में पारा। कई जिलों में 40 पार पहुंचा तापमान। मौसम विभाग एक तरफ आज 5 मई से मौसम में बदलाव की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में अगले 2-3 दिन में दिन के पारे में 2 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी के आसार भी जताए जा रहे हैं। लखनऊ का पारा 35.6 डिग्री से बढ़कर 38.3 डिग्री पहुंच गया, जबकि प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में 40 से नीचे आया पारा एक बार फिर से 40 पार कर गया। सीएचसी पर बनाया गया हीट वेव वार्ड, जहां होगा लू लगने वाले मरीजों का उपचार। हाथरस जनपद में सादाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आधुनिक हीट वेव वार्ड तैयार किया गया। इस वार्ड में लू से प्रभावित मरीजों का उपचार किया जाएगा। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर दानवीर सिंह ने बताया कि उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हीट वेव वार्ड तैयार किया गया है। लू लगने पर इसी वार्ड में मरीजों का उपचार किया जाएगा। तुम्हारी साइकिल ही बचने नहीं देंगे, पंचर क्या बनवाओगे। बदायूं में अखिलेश और शिवपाल पर केशव का तीखा प्रहार। लोकसभा चुनाव को लेकर जगह जगह जनसभा कर रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने शनिवार को बदायूं में समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार किया। केशव मौर्य ने कहा, सैफई परिवार के लोगों को लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य को भाजपा ने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया तो सभी लोग एक साथ पार्टी के पक्ष में खड़े हो गए, जिससे साइकिल पंक्चर होकर सैफई चली गई। ग्रेटर नोएडा में भूमाफिया ने किया खेल, बेची 500 करोड़ की सरकारी जमीन, लेखपाल को फंसाया। भूमाफिया ने ग्रेटर नोएडा के जाटशाह और नूरपुर में 500 करोड़ की सरकारी जमीन बेच दी। मामले में लेखपाल चंद्रवीर सिंह की रिपोर्ट के आधार पर अपर आयुक्त मेरठ मंडल ने जिलाधिकारी मनीष कुमार को दोबारा जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए। जाटशाह और नूरपुर में शत्रु संपत्ति की कस्टोडियन जमीन और सरकारी जमीन का फर्जी विक्रेता खड़ा कर बेचने वाले गिरोह के खिलाफ मेरठ अपर आयुक्त ने जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा को जांच करने के आदेश दिए। यूपी के चौथे चरण में 130 कैंडिडेट्स में से 36 पर दर्ज है क्रिमिनल केस। 53 उम्मीदवार करोड़पति। एडीआर की रिपोर्ट से खुलासा। लोकसभा के चौथे चरण का चुनाव 13 मई को होगा। इस फेज में यूपी की 13 सीटों पर 130 प्रत्याशी मैदान में हैं। यूपी इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स ने चौथे चरण के सभी उम्मीदवारों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया, जिसके मुताबिक 130 में से 36 यानी 28% उम्मीदवारों के ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। सबसे अधिक आपराधिक मामले सपा प्रत्याशियों पर दर्ज हैं। लोकसभा चुनाव के बीच अखिलेश यादव को लगा झटका। टिकट कटने से नाराज सपा नेता ने थामा भाजपा का दामन। लोकसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी को शाहजहांपुर से झटका लगा। सपा नेता राजेश कश्यप ने शनिवार को भाजपा का दामन पकड़ लिया। इसके अलावा खुचार नगर पंचायत अध्यक्ष मैना देवी भी भाजपा में शामिल हो गईं।
भारतीय वायुसेना को मिला दूसरा C-295 सैन्य विमान, एयरबस डिफेंस ने दी जानकारी। भारतीय वायुसेना को दूसरा C-295 सैन्य विमान सौंपा गया। पहला विमान पिछले साल सितंबर माह में दिया गया था। एयरबस डिफेंस ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। एयरबस डिफेंस ने एक्स पर लिखा, कहानी जारी है। भारतीय वायुसेना के लिए दूसरे C-295 विमान को भारत को सौंपा गया। भारत की ओर से ऑर्डर किए गए कुल 56 विमानों में से 16 का उत्पादन एयरबस द्वारा स्पेन के सेविले में किया जाएगा। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी, वेतन में होगा भारी इजाफा, केंद्र सरकार ने की घोषणा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मार्च 2024 में महंगाई राहत और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी की गई। इस फैसले से देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा हुआ। हालांकि डीए को 50% तक बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन से जुड़े विभिन्न भत्ते भी बढ़ जाएंगे। इसी क्रम में केंद्र ने हाल ही में कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अखिलेश यादव बोले, सरकार ने वैक्सीन लगवाई तो निःशुल्क ईसीजी भी कराएं, पता नहीं कब किसे हार्ट अटैक आ जाए। बदायूं के नादा में शनिवार को आयोजित चुनावी जनसभा में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं उन्हें जनता आपकी सत्ता से बाहर करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कोई वर्ग नहीं छोड़ा, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा वसूला गया, उद्योगपतियों से चंदा वसूला गया और इसी वसूली के चलते हमारे आपके सामने महंगाई आई है। प्याज की निर्यात बंदी खत्म होने के बाद बढ़ेंगे दाम। केंद्र सरकार ने लगभग 5 महीने के बाद प्याज की निर्यात बंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद अब प्याज के दाम में थोड़ा सुधार होने का अनुमान है। किसानों को उम्मीद है कि रबी सीजन के बाकी बचे समय में उन्हें सही दाम मिलेगा। कम से कम उन्हें 1-2 रुपए किलो पर प्याज बेचने के लिए मजबूर नहीं होना होगा। कल 4 मई को सुबह निर्यात बंदी खत्म होने की अधिसूचना आने के बाद बाजार का रुख शाम तक देखने को मिला। चंद्रमा पर मिली बर्फ की परतें। चंद्रमा पर बर्फ की मोटी परतें मिली। इससे चंद्रमा पर पानी मिलने की संभावना प्रबल हो गई। यह खुलासा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की रिपोर्ट में हुआ। चंद्रमा के ध्रुवों से मिले आंकड़ों की स्टडी के बाद यह रिपोर्ट सामने आई है। इस स्टडी में IIT कानपुर के अर्थ साइंस विभाग के वैज्ञानिक प्रोफेसर ताजदारुल हसन सईद भी शामिल रहे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।